ये कहानी है उन लोगों के जो ये जानना चाहते हैं कि सन्यासी बड़ा होता है या योगी, या जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं क्या वो योगी हो सकते हैं? क्या वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक सन्यासी की तरह जिंदगी जी सकते हैं? या जो बड़ा है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, उसको संसार छोड़ देना चाहिए? अक्सर ये सवाल हम सब के मन में आते हैं। तो आज ये कहानी आपकी समस्या का समाधान भी कर देगी और एक बहुत बड़ा ज्ञान आपकी जिंदगी में आपको दे के जाएगी। तो ध्यानपूर्वक कथा को सुने। बड़ी प्राचीन कथा है। ये कहानी है सुदीर्घ की। सुदीर्घ एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे और वो ऋषि याज्ञवल्क्य के प्रिय शिष्य थे। यज्ञ के विज्ञान के प्रणेता, कर्म कांड की अनेकों विधियों को प्रतिपादित करने वाले याज्ञवल्क्य का नाम संपूर्ण आर्यावर्त में सम्मान के साथ लिया जाता था। ये वो समय था जब तप व योग दो घोषित विभिन्न धाराओं के रूप में स्थापित हो चुके थे। स्वाभाविक था कि शिष्यों के मन में यह प्रश्न उभरता कि दोनों धाराओं में श्रेष्ठ क्या है। अपने मन का यही प्रश्न 2 दिन पूर्व सुदीर्घ ने ऋषि याज्ञवल्क्य के सम्मुख रखा। उसका प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य थोड़ा हंसे, फिर गंभीर हो गए। उत्तर देने के स्थान पे उन्होंने सुदीर्घ से ही प्रश्न कर डाला, वत्स, तुम्हारा कभी पर्वत शिखर पर जाना हुआ है? तो सुदीर्घ ने कहा, हाँ। तो उन्होंने पूछा, तुम जब पर्वत शिखर पे पहुंचे होगे तो तुमने देखा होगा कि शिखर तक पहुंचने वाला मार्ग अनेक है। प्रश्न उसकी श्रेष्ठता का नहीं है, उसकी परिणति का है। यदि मार्ग गंतव्य तक ले जाता है तो वह श्रेष्ठ ही है, चाहे वो योग हो चाहे तप हो। दोनों मार्ग आध्यात्मिक उत्कर्ष तक ही ले जाते हैं। थोड़ा रुककर याज्ञवल्क्य आगे बोले, किंतु तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा उठना भी बड़ा स्वाभाविक है। प्रारंभिक दिनों में ऐसा निर्धारण कर पाना संभव नहीं हो पाता है। और सत्य बात तो यह है कि एक बार आध्यात्मिक उत्कर्ष के शिखर पर पहुंच जाने पर दोनों में कौन सी धारा उत्तम है, इस तरह का भाव ही मन से समाप्त हो जाता है। जो तपस्वी है वही योगी भी है। कोई योगी बिना अपने को तपाए योग के शिखर पर पहुंच ही नहीं सकता। अब याज्ञवल्क्य सुदीर्घ की ओर देखते हुए बोले, पुत्र, तुमने अपना अधिकांश जीवन मेरे सानिध्य में बिताया है और तपस्या का वातावरण अपने चारों ओर देखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि तुम योग शिखर पे आरूढ़ व्यक्तित्व को ही निकट से देखो। अब सुदीर्घ ने इस आशय से कि याज्ञवल्क्य किसी प्रसिद्ध ऋषि का नाम योगी के रूप में लेंगे, उनकी ओर बड़े आशा से देख रहा था। याज्ञवल्क्य सुदीर्घ की मंशा को भांपते हुए बोले, तुम्हें मिथिला जाना होगा। वहां के राजा जनक योग के शिखर पे आरूढ़ एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके जीवन में तुम चित्त की अचंचलता व व्यक्तित्व की समग्रता को सहजता से अनुभव कर सकते हो। अब सुदीर्घ का मन प्रश्नों से भर गया। उसे लगा, एक राजा कैसे योगी हो सकता है? याज्ञवल्क्य सुदीर्घ के मन में चल रहे प्रश्नों से पूर्णतः परिचित थे। वो बोले, वत्स, जो तुम सोच रहे हो उसका सही उत्तर तुम्हें जनक से मिलने पर ही मिलेगा। 2 दिन पुराने इस वार्तालाप को सुदीर्घ अपनी आंखों में सपेटे चलते चलते राजा जनक के दरबार में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद देखता है कि एक सामान्य दरबार जैसा वातावरण था। कहीं न्याय के इच्छुक नागरिक खड़े थे, कई राजनर्तकी संगीत पर नृत्य कर रही थी। चारों ओर कोलाहल का वातावरण था। सुदीर्घ ने सोचा, भला ऐसे वातावरण में योग कैसे सकता होगा? ऐसे वातावरण में कोई योगी कैसे हो सकता है? वो सोच ही रहा था कि राज प्रहरी ने उसको राजा जनक के सम्मुख खड़ा कर दिया। इतने सारे कोलाहल के बीच राजा जनक का व्यक्तित्व सम्मोहित कर देने वाला था।
वो जैसे दरबार में थे और नहीं भी थे। उनके चारों ओर नगाड़े बज रहे थे, कोलाहल था, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की इच्छा रखने वाले अनेकों लोग थे, परंतु वे उन सब से अछूते थे। सुदीर्घ के ये बताने पे कि उसे ऋषि याज्ञवल्क्य ने भेजा है, राजा जनक ने अपने आसन से उठकर उसको सम्मान पूर्वक नमन किया। बोला, यहाँ कैसे आना हुआ ऋषिपुत्र? राजा जनक ने पूछा। सुदीर्घ ने उसके ऋषि याज्ञवल्क्य से हुए वार्तालाप के विषय में बताया। राजा जनक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, ये तो ऋषिवर की महानता है कि उन्होंने मुझे योगी समझा। मैं तो एक साधारण सा व्यक्तित्व हूं जिसे प्रभु ने इस स्थान पर लाके बिठा दिया। यदि वो मुझे वन में भी रखते तो मैं वहां भी संतुष्ट ही होता। अब राजा जनक के कथन को सुनते ही सुदीर्घ का मन प्रश्नों से भर गया। उसे लगा कि भला ऐसा कर पाना कैसे संभव है। सुदीर्घ ने समय ना गवाते हुए अपना प्रश्न राजा जनक के समक्ष रख दिया। उससे पूछा, महाराज, आपके आसपास का वातावरण पूर्णतया सांसारिक होते हुए भी आप अपने चित्त को स्थिर कैसे रखते हैं? मैंने पढ़ा है कि चित्त की स्थिरता ही योग है, और यह योग साधना इस वातावरण में कैसे संभव है? राजा जनक बोले, साधना की सिद्धि ही यही है कि वो वातावरण से बिना प्रभावित हुए ही की जा सके। यदि उसे एक विशेष परिवेश अथवा परिस्थिति में ही किया जा रहा हो तो फिर उसकी महत्व उस परिवेश जितना ही है, उससे ज्यादा नहीं। जहां तक आपके इस प्रश्न का संबंध है तो उसका उत्तर मैं आपको शाम में दूंगा। इस अवधि में आप मेरी राजधानी देखकर क्यों नहीं आते? आपका यहाँ पहली बार आना हुआ है। यहाँ के समस्त स्मारकों को देखाएं तो अच्छे से बैठकर बात की जा सकेगी। अब सुदीर्घ को लगा कि राजा जनक उसके प्रश्न का उत्तर देने से बचना चाह रहे थे। वह कुछ बोलता इससे पूर्व ही राजा जनक बोले, आप नगर भ्रमण पे निकलते समय ये तेल से भरा कलश साथ लेते जाइए जो ऊपर तक भरा हुआ है। वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इस कलश से यदि एक बूंद भी नीचे गिर जाएगी तो आपके पीछे चल रहा यह प्रहरी आपका सिर तलवार से कलम कर देगा, और मैंने ऐसी राजाज्ञा दे दी है। अब सुदीर्घ का हृदय उसके हाथों में आ गया। उसे लगा जैसे संकट में फंस गया है। वो तो साधारण सा प्रश्न लेकर आया था, लेकिन ये तो जीवन मरण का प्रश्न बन गया। राजाज्ञा की अवहेलना भी संभव नहीं थी। सो वो नगर भ्रमण पर निकला और सायंकाल लौटा। राजा जनक वहीं दरबार में उसी निश्चलता के साथ बैठे थे। उन्होंने सुदीर्घ को देखकर बड़े आदर के साथ नमस्कार किया। पूछा, राजधानी में आपने क्या क्या देखा ऋषिपुत्र? राजा जनक ने प्रश्न किया। सुदीर्घ ने उत्तर देने से पूर्व हाथ का कलश भूमि पे रखा बोला, क्या देखता राजन? मेरी सारी दृष्टि तो उस कलश पे ही टिकी थी। आपने तो मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। राजा जनक बोले, यदि आपकी दृष्टि कलश पे थी तो आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। सुदीर्घ ने कहा, कैसे? राजा बोले, जैसे नगर के मध्य होते हुए भी आपकी दृष्टि कलश पे स्थिर थी, वैसे ही राज सिंहासन पे होते हुए भी योगी की दृष्टि अपने गंतव्य पे स्थिर रहती है, जिसके लिए सम्मान और अपमान, राग और द्वेष, सुख और दुख एक समान हो जाते हैं, जो संसार के आकर्षणों और उपद्रवों के मध्य उसी परमपिता के प्रेम में निमग्न रहता है, और वही योगी है। राजा जनक बोले, ऋषिपुत्र, सामान्य व्यक्ति यह सोचता है कि योग अथवा तप संसार में भागकर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि संसार हो अथवा संन्यास, ये दोनों ही मन स्थिति है। यदि किसी के मन में संसार है तो वह हिमालय के शिखर पर भी आसक्ति के कारण ढूंढ लेगा, और यदि किसी के मन में संन्यास है तो वह जगत के कोलाहल के बीच भी शांति से रह लेगा, और यही दोनों पथों का सार है। एक जीवंत उदाहरण ने सुदीर्घ के प्रश्नों के अंबार को शांत कर दिया। उसे भान हो गया कि पथ कोई भी हो, जब तक अंतर मन प्रभु के प्रति समर्पित नहीं होता, मन समस्त बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक बाहर के सारे आडंबर व्यर्थ हैं, बेमानी हैं। मन की शांति ही सच्ची शांति है। यदि यह उपलब्ध हो जाए तो राजमहल हो चाहे वन हो, चित्त सदा शांत, नीरव व निरुद्ध ही रहता है।